नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। 2024 का लोकसभा चुनाव दिन पर दिन बेहद रोचक होता जा रहा है। जी हां, एक तरफ केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी यानी यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे बड़े नेता अमित शाह। अब भले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हों, लेकिन भाजपा का अगर असल चेहरा देखा जाए, उसकी ताकत देखी जाए, तो केवल दो चेहरों पर आकर ठहर जाती है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। भारतीय जनता पार्टी की यह ताकत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 2024 के लोकसभा चुनाव में यही दो बड़े नेता, या यूं कहें कि केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। अब अपोजिशन अलायंस में, जो अपोजिशन अलायंस का गठन हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए, तो उस अपोजिशन अलायंस के समय समय पर चीथड़े उड़ते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी अपोजिशन अलायंस से अलग हो गई, इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी अपोजिशन अलायंस में शामिल नहीं हुई। अब अपोजिशन अलायंस ने तीन चेहरों को सामने किया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। यह तीन चेहरे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश से हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और इनके साथ एक तीसरे नेता है बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। अब अपोजिशन अलायंस इन तीन चेहरों पर चुनाव लड़ेगा 2024 का लोकसभा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब यह अपोजिशन अलायंस यानी पूरी तरह से अपोजिशन अलायंस का ध्यान उत्तर प्रदेश और बिहार पर है, क्योंकि इन दोनों राज्यों से लोकसभा की 120 सीटें आती हैं। अपोजिशन अलायंस यानी इन तीनों बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने एक नारा दिया है सबने मिलकर कि 120 हराओ देश बचाओ, या यूं कहें कि 120 हराओ भाजपा हटाओ। अब इस नारे के साथ अपोजिशन अलायंस, या यूं कहें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। इसमें उनको कितनी कामयाबी मिलेगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी के आभा मंडल के सामने यह तीनों नेता, चाहे वह राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, या फिलहाल राजनीतिक आभा मंडल में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक आभा मंडल के सामने कहीं ठहरते और टिकते नहीं दिख रहे हैं। अब वैसे देखें तो यह तीनों नेता, चाहे वह राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, यह तीनों नेता कानून की गिरफ्त में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड प्रकरण में फंसे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई ने अभी तलब किया है खनन के मामले में, तो यह भी कानून के शिकंजे में है। तो वहीं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी फंसे हुए हैं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गिरफ्त में। तेजस्वी यादव पर आरोप है भूमि लेकर नौकरी देने का। तो इस तरह से तीनों यह नेता, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो या लालू परिवार हो, या पूरी तरह से कानून के शिकंजे में फंसा हुआ है, और एन केन प्रकारण वह चाहता है कि किसी भी तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। तो वहीं खास यह भी है कि इन तीनों नेताओं के, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, इनके बारे में जो कानूनी कार्रवाई चल रही है वह अभी जनता से छिपी नहीं है कि आखिर किस हद तक इन नेताओं ने जनता के साथ, जनता की भावनाओं के साथ और प्रदेश के साथ, देश के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है, यह भी जनता से छिपा नहीं है। अब अपोजिशन अलायंस के इन तीनों नेताओं का, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, उनका यह फार्मूला, उनका यह नारा कि 120 हराओ देश बचाओ, या यूं कहें कि 120 हराओ भाजपा हटाओ,
का नारा कितना सार्थक होता है, कितना जमीन पर दिखता है, कितना लोकसभा के चुनाव में उसके परिणामों में दिखता है, या तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यही दिख रहा है कि अपोजिशन अलायंस खास तौर से उत्तर भारत में अपने जो चेहरे सामने रखेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव होंगे, खास तौर से यूपी और बिहार में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू परिवार और कांग्रेस मिलकर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो इस तरह से दोनों राज्यों में, जो देश के सबसे बड़े राज्यों में गिने जाते हैं, यहाँ लोकसभा की 120 सीटें हैं दोनों राज्यों में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपोजिशन अलायंस ने इन 3 चेहरों को उत्तर भारत में सामने रखा है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। अब अपोजिशन अलायंस की यह कोशिश कितनी सार्थक होती है, या तो वक्त बताएगा, चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल अपोजिशन अलायंस ने लोकसभा चुनाव में इन 3 चेहरों को सामने रखा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।